नमस्कार। आज हम बात करते हैं परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में, क्योंकि यौन व्यवहार को नियंत्रित करने और बच्चों को सुरक्षा और सामाजिक शिक्षा प्रदान करने का जो मानवीय आवश्यकताओं के लिए कहीं न कहीं परिवार का सर्जन हुआ है। और परिवार क्या होता है कि सभी जो सामाजिक समूह में सर्वाधिक यदि महत्वपूर्ण और व्यापक समूह है। कहने का अर्थ है परिवार जैसे समूह के बिना हम मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े हों चाहे छोटे हों, चाहे आदिम हों या सभ्य हों या पुरातन हों या आधुनिक हों, सभी प्रकार के यदि समाजों की मैं बात करें तो समाजों में कहीं न कहीं प्रजनन होता है। साथ ही साथ बच्चों के पालन पोषण हेतु जो परिवार रूपी जो कहने का अर्थ है कि समूह होता है, उसकी आवश्यकता होती है। और साथ ही यह रहता है कि यह स्थायी होता है, और कहने का अर्थ है कि परिवार जो होता है एक सार्वभौम व्यवस्था भी है। और यह हर जगह मतलब कहने का अर्थ है कि परिवार का जो स्वरूप होता है वो प्रत्येक समाज में अलग अलग हो सकता है। कहीं वो परिवार जो होता है, यदि हम पश्चिमी देशों की बात करें तो वहाँ पर मूल परिवार या दाम्पत्य परिवार जिसे न्यूक्लियर फैमिली या कंजुगल फैमिली के रूप में से हम देख सकते हैं। कहने का अर्थ है जहाँ हम लोग न्यूक्लियर फैमिली और कंजुगल फैमिली की बात करते हैं तो वहाँ उसके बीच का यदि हम अंतर को समझने की कोशिश करें तो जब कोई स्त्री या पुरुष बिना विवाह भी एक साथ रहते हैं तो उसे कंजुगल फैमिली कहते हैं। और साथ ही न्यूक्लियर फैमिली यदि कहा जाएगा तो उसके लिए विवाह क्या होगी, एक आवश्यक शर्त होगी, और बाकी चीज़ें सब एक समान ही रहेंगी। कहने का अर्थ है कंजुगल फैमिली और कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि एक में विवाह करना अत्यंत आवश्यक होता है और जिसमें बिना विवाह के भी स्त्री और पुरुष एक साथ रह सकते हैं, वो एक प्रकार की क्या है, कंजुगल फैमिली है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, यदि भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहीं न कहीं संयुक्त परिवार या विस्तृत परिवार या एक्सटेंडेड फैमिली की व्यवस्था रही है। क्योंकि यदि हम देखें तो यहाँ पर परिवार संयुक्त परिवार की प्रधानता का कारण ये भी है कि यहाँ सब लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं, परिवार का पालन पोषण ये सब मिल करके एक साथ करना चाहते हैं। इसलिए यहाँ पर कंजुगल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली के स्थान पर यहाँ पर क्या होता है, एक्सटेंडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिखाई देता है। हम परिवार के अभाव में समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और कहने का अर्थ है कि जो परिवार को ही समाज की एक आधारभूत इकाई भी माना गया है। कहने का अर्थ है कि परिवार समाज के लिए अत्यंत ही आवश्यक है, और समाज में रह कर के ही एक परिवार के बारे में बात की जा सकती है और परिवार के निर्माण के विषय में सोचा जा सकता है। और जहाँ तक एक समाजशास्त्री की बात करें, समाजशास्त्री मैकाइवर और पेज ने ये कहा है, मैकीवर और पेज ने, कि परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री पुरुष के यौन संबंध पर आधारित है, और यह समूह इतना सुनिश्चित और टिकाऊ होता है कि इसके माध्यम से प्रजनन क्रिया और बच्चों के पालन पोषण की समुचित व्यवस्था होती है। इसका अर्थ है कि द फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड by a sex relationship sufficiently precious and enduring to provide for procreation and upbringing of children। कहने का अर्थ है कि बच्चों का जहाँ पालन पोषण हो और जहाँ प्रजनन की क्रिया हो, रिप्रोडक्शन की, ये सारा का सारा परिवार में ही संभव है। और आपने देखा भी होगा कि जो परिवार की संरचना जो होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वह एक निश्चित होता है, और वो कहने का अर्थ है बहुत ही टिकाऊ होती है। कहने का अर्थ है जो परिवार की जो संरचना में परिवर्तन जो होता है वो आसानी से नहीं हो सकता है।
और ये समाज में कहने का अर्थ है बहुत प्रकार के आपको परिवार दिखाई देंगे, लेकिन परिवार की जो संरचना होती है बहुत ही टिकाऊ और मजबूत होती है। परिवार का आकार चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे कितना ही छोटा हो, और जिन लोगों के मिलने से जो परिवार का निर्माण हो रहा है वही सब लोग मिल करके एक समाज का निर्माण भी करते हैं। इसलिए समाज में ही रह करके परिवार का निर्माण होता है। और जो प्रजनन, जो प्रोक्रिएशन का कार्य है वो परिवार के अंदर ही होता है। चाहे व्यक्ति आज क्या कहते हैं यौन इच्छा की पूर्ति के लिए परिवार के बाहर कहीं वेश्यावृत्ति भी हो सकती है, लेकिन उससे क्या कहता है परिवार के निर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए समाज में जो भी स्थायी माना गया है वो परिवार के द्वारा ही समाज में स्थायित्व के बारे में बात की गई है। पाश्चात्य देशों में आपको कहीं इस टाइप का दिखाई देगा कि प्री मैट्रियल सेक्स रिलेशनशिप या प्री मैट्रियल फर्टिलिटी के अनगिनत आपको उदाहरण दिखाई देंगे। लेकिन यदि हम बात करें जो सामाजिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार बात करें तो यौन संबंध और शिशु का जन्म जो होता है परिवार के अंदर ही एक संस्थागत है। इसलिए परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य ये भी है बच्चों का लालन पालन करना, और तो उनको क्या कहते हैं परिवार ही मानव जीवन की एक प्राथमिक पाठशाला भी मानी गई है। और जब जब बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसे पाल पोस कर बड़ा करना और उसको एक सामाजिक प्राणी बनाना, ये समस्त जिम्मेदारी कहने का अर्थ है कि परिवार में ही हो सकता है और परिवार के द्वारा ही ये संभव भी है। और इसके बाद यदि हम बात करें कि जो परिवार है उसका बहुत बड़ा योगदान है, उसके बिना हम कहने का अर्थ है कि परिवार के बिना हम जीवन की कल्पना भी करना मेरी यदि व्यक्तिगत दृष्टि से कहूँ तो असंभव है। क्योंकि किसी भी परिवार का यदि आपने देखा होगा कि उसके लिए ज़रूरी है कि उसमें जो बच्चों का लालन पालन हो रहा है उसमें साथ ही साथ उसमें सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं, इस सब से मिल करके परिवार का निर्माण हो रहा है। और द फैमिली is a group of persons united by ties of marriage, ब्लड और एडॉप्शन। साथ ही साथ यदि हम बात करें कंस्टिट्यूटिंग ए सिंगल हाउस होल्ड, इंटरेक्टिंग एंड इंटर कम्युनिकेशन विथ ईच अदर इन दियर रिस्पेक्टिव सोशल रोल ऑफ husband and wife, brother and sister, and mother and father, whole total creating a common culture of family। इसका मतलब है कि ये फैमिली एक ऐसा समूह है, परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा जो समूह है जो एक मिल करके कहने का अर्थ है परिवार का निर्माण करता है। इसलिए परिवार की अत्यंत ही आवश्यकता है, उसके महत्व को हमें समझना होगा। यदि हम परिवार को देखें तो परिवार विवाह, सामूहिक निवास, भावात्मक बंधनों और जो घरेलू कामकाज हैं इन सभी की शर्तों पर एक आधारित एक ऐसा समूह को मान सकते हैं जिसमें क्या बोलते हैं परिवार को एक ऐसे समूह के रूप में माना जा सकता है जिसमें विवाह होता है, जिसमें माता पिता के अधिकार होते हैं और कर्तव्य होते हैं, और साथ ही साथ माता पिता और बच्चों का एक समान निवास होता है, और माता पिता और बच्चों के बीच कहीं न कहीं एक ऐसे संबंध होते हैं जो परिवार के निर्माण के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और परिवार में ही कहने का अर्थ है कि प्रजनन हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे शैक्षिक रूप से हो, सभी प्रकार के कार्यों को क्या करते हैं परिवार में रह करके ही पूर्ण किया जा सकता है। और ए फैमिली इज ए सोशल डिफाइंड सेट ए रिलेशनशिप बिटवीन एट लीस्ट टू पीपल हु आर रिलेटेड बाय बर्थ, मैरिज और अडॉप्शन। कहने का अर्थ है कि जो परिवार है वो कम से कम दो व्यक्तियों के बीच
जो एक सामाजिक रूप से एक ऐसा संबंध है जो जन्म, विवाह और जो दत्तक ग्रहण की जो प्रक्रिया होती है वो सारी की सारी क्या हो सकती है, उनसे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। परिवार के बिना इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि वो परिवार का निर्माण हो, और एक अच्छे परिवारों के द्वारा ही एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है। यदि हम फंक्शन ऑफ फैमिली देखें, परिवार के यदि प्रकार ही देखें, तो कहने का अर्थ है परिवार के विभिन्न प्रकार ये हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं। यदि हम पहले फंक्शन को देखें तो यौन व्यवहार का कहने का अर्थ है नियमन एवं संतानोत्पत्ति के लिए परिवार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रेगुलेशन ऑफ सेक्स बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन ये परिवार में रह करके ही पूर्ण हो सकता है। दूसरा, बच्चों का लालन पालन वो उनका समाजीकरण करना, अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड सोशलाइजेशन, ये सारी की सारी प्रोसेस जो हो सकती है वो परिवार में रह करके हो सकती है, परिवार द्वारा ही संभव है। तीसरा, यदि हम बात करें सहयोग एवं श्रम विभाजन की बात करें, कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें, वो परिवार के द्वारा ही संभव है कि किसको किस प्रकार का कार्य करना चाहिए, वो सारे का सारा कोऑपरेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर वो सारे का सारे क्या हो सकता है, ये परिवार में रह करके हो सकता है। यदि और बात करें, जो बुनियादी सामूहिक जीवन की जो संतुष्टि है, कहने का अर्थ है जो हमारा सेटिस्फैक्शन ऑफ बेसिक ग्रुप लाइफ है वो परिवार में रह करके ही पूर्ण हो सकती है। जो बुनियादी जो सामूहिक जीवन से संबंधित जो भी संतुष्टि प्राप्ति करनी है या हमें लगता है कि किसी प्रकार से हमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो वो सेटिस्फैक्शन के लिए परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम बात करें कि जो यौन व्यवहार एवं प्रजनन प्रक्रिया पर कहने का अर्थ है यदि हम नियंत्रण रखना है, द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्शन में नियंत्रण रखना है, तो उसके लिए परिवार होगा, तो ओबियसली कहने का अर्थ है कि सेक्स बिहेवियर पे भी नियंत्रण रखा जा सकेगा, और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन पे भी एक प्रकार से कंट्रोल किया जा सकेगा। और समाजीकरण जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है, समाजीकरण की प्रक्रिया है, वो परिवार में रह करके हो सकती है। और साथ ही साथ जो प्रोटेक्शन, जो सुरक्षा की भावना आएगी, वो सुरक्षा के लिए परिवार का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सुरक्षा एक की जिम्मेदारी और सुरक्षा की भावना कहने का अर्थ है परिवार द्वारा ही पूर्ण हो सकती है, प्रोटेक्शन। और उसके साथ ही साथ अफेक्शन, स्नेह का भाव भी बच्चा परिवार में रह करके सीख सकता है। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह का वातावरण है वो तभी स्थापित हो सकता है, कहने का अर्थ है जो अफेक्शन इन्वायरमेंट वो परिवार में ही रह करके ही पूर्ण हो सकता है। और इसके अलावा यदि हम देखें, जो जहाँ हम यौन नियंत्रण प्रकारी कह रहे हैं, सेक्सुअल रेगुलेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं, वो जो सेक्सुअल रेगुलेशन जो फंक्शन है वो परिवार में पूर्ण होगा। और साथ ही साथ जो प्रजनन का जो कार्य है, वो जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, वो रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी कहने का अर्थ है पूर्ण रूप से परिवार के अंदर ही हो सकता है, परिवार के जो पति पत्नी हैं उनके द्वारा ही एक सामाजिक रूप से मान्यता के अनुसार हो सकता है। और उसके अलावा सामाजिकरण का जो सोशलाइजेशन फंक्शन है, वो सोशलाइजेशन का फंक्शन, द सोशलाइजेशन फंक्शन पूर्ण रूप से समाज में परिवार के द्वारा ही हो सकता है व्यक्ति का। और जो स्नेहात्मक जो अफेक्शन फंक्शन है, जो द अफेक्शनल फंक्शंस जो हैं, वो सारे के सारे कहने का अर्थ है जो स्नेहात्मक जो कार्य हैं वो परिवार के सदस्यों के द्वारा ही संभव हैं। और साथ ही साथ जो सामाजिक स्थिति है उसका निर्धारण करना, उससे संबंधित जो स्टेटस फंक्शंस हैं, वो स्टेटस फंक्शन भी कहने का अर्थ है परिवार के द्वारा ही संभव है। परिवार में रहते ही हम स्टेटस रूप से अपने आप को मजबूत होने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ जो सुरक्षात्मक कार्य हैं, यदि उनको देखें तो प्रोटेक्टिव फंक्शन से देखें, प्रोटेक्टिव फंक्शंस का जो संपूर्ण कार्य है वो कहीं ना कहीं परिवार के द्वारा ही संभव है। और जो आर्थिक है, जो द इकोनॉमिक फंक्शंस हैं, जो आर्थिक रूप से परिवार को मजबूत बनाना है, सशक्त करना है, लालन पालन करना है और परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है, वो परिवार में रह करके ही संभव है और परिवार के द्वारा ही संभव है। क्योंकि
क्योंकि आर्थिक स्थिति का आकलन यदि हम करें तो परिवार के सदस्यों के आधार पर ही कर सकते हैं, परिवार के आधार पर कर सकते हैं। और यदि हम व्यक्ति विशेष की यदि आय की बात करें, उस आय को यदि वो अर्जित कर रहा है, उस आय को तो कहने का अर्थ है कहीं ना कहीं परिवार के हित में करने की कोशिश की जाएगी। तो वो सारा का सारा कहने का अर्थ है जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, जो परिवार के हम निर्माण की बात कर रहे हैं, उसके लिए आर्थिक स्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान है। आर्थिक स्थिति के द्वारा भी हम कहने का अर्थ है कि हम ये इसको परिवार के एक कार्य के रूप में देख सकते हैं। कहने का अर्थ है परिवार को मजबूती प्रदान करना और डिवीजन ऑफ वर्क एंड डिवीजन ऑफ लेबर, ये सारे का सारा कहने का अर्थ है कोऑपरेशन जो है वो सारा का सारा परिवार में ही है। इससे परिवार का विशेष महत्व है, उस महत्व को हमें समझना होगा और उस महत्व से हमें लोगों को भी अवगत कराना होगा, जिससे कि एक मजबूत समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। हम बायोलॉजिकल फंक्शन की बात करें तो बायोलॉजिकल फंक्शन कहने का अर्थ कहीं ना कहीं परिवार में ही पूर्ण हो सकते हैं। जो बायोलॉजिकल फंक्शन की संपूर्ण प्रक्रिया है वो परिवार में रह करके ही पूर्ण होगी। और साथ ही साथ यदि हम आर्थिक इकोनॉमिक फंक्शन की बात करें या फिर साइकोलॉजिकल फंक्शन की बात करें, चाहे हम सोशलाइजेशन फंक्शन की बात करें और चाहे हम परिवार की पद प्रतिष्ठा की बात करें, ये सारे के सारी चीज़ें क्या है परिवार होने के बाद ही संभव हैं। और जो प्रोटेक्टिव फंक्शन की बात करें वो और सोशल कंट्रोल की बात करें, ये सारे के सारे परिवार द्वारा ही नियंत्रित हो सकते हैं, परिवार द्वारा ही व्यवस्थित हो सकते हैं। इसलिए परिवार की समाज में बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसके परिवार के विभिन्न कार्यों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि परिवार की वर्तमान में कितनी आवश्यकता है। और परिवार कहने का अर्थ है कि इस जीवन के विकास के लिए और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और उसे परिवार के महत्व को हमें समझना होगा, उसमें हमें अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने पति पत्नी के महत्व को, अपने बच्चों के महत्व को और अन्य प्रकार से हमें संपूर्ण रूप से परिवार के महत्व को, नातेदारी व्यवस्था को और विवाह के महत्व को और इन सभी चीज़ों को हमें समझ करके हम एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकते हैं और एक अच्छे नागरिक के रूप में अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम संतुलित और व्यवस्थित रूप से एक अच्छे नागरिक के रूप में एक संतुलित परिवार का निर्माण कर सकते हैं। हम परिवार की बात करें तो परिवार के भी विभिन्न प्रकार हैं, जैसे निवास के आधार पर परिवार है, वंशक्रम के आधार पर परिवार है, साथ ही प्रभुत्व के आधार पर परिवार है, विवाह के आधार पर परिवार है, आकार के आधार पर परिवार है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से परिवार हैं। यदि हम निवास के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर यदि हम परिवार की बात करें तो उसमें मातृ स्थानीय परिवार है, पितृ स्थानीय परिवार है, नव स्थानीय परिवार है, मातुल स्थानीय परिवार है, ये निवास के आधार पर परिवार हैं। तीसरा यदि हम वंशक्रम के आधार पर बात करें तो उसमें मातृवंशी परिवार है, पितृवंशी परिवार के बारे में बात कर सकते हैं। और उसके बाद यदि प्रभुत्व के आधार पर बात करें, हम अथॉरिटी के आधार पर बात करें तो मातृसत्तात्मक परिवारों की बात कर सकते हैं, हम पितृसत्तात्मक परिवारों की बात कर सकते हैं। यदि हम विवाह के आधार पर परिवारों की बात करें तो उसमें एक विवाही परिवार हो सकते हैं, बहुविवाही परिवार हो सकते हैं। और उसके अलावा जो यदि हम बहुविवाही परिवार की बात करें तो उसमें बहुपत्नी परिवार हो सकते हैं, बहुपति परिवार हो सकते हैं। और साथ ही साथ आकार के आधार पर हम बात करें, साइज के आधार पर बात करें तो उसमें कंजुगल और न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है और फिर उसका जॉइंट फैमिली हो सकती है। कहने का अर्थ है दाम्पत्य एवं मूल परिवार हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, संयुक्त परिवार के रूप में हो सकता है। इस प्रकार से हम परिवार को देखें तो इसके विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न प्रकारों के बारे में जो परिवार के जो स्वरूप हैं उनके बारे में मेरे द्वारा बताया गया। तो इसमें ये आपको जानना है कि वास्तव में परिवार की कितनी बड़ी भूमिका है और परिवार क्या है, कहने का अर्थ है जीवन का एक आधार स्तंभ भी है। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि परिवार को सामान्यतः बच्चों सहित या रहित पति पत्नी के स्थायी संबंध के रूप में या बच्चों के साथ एक पुरुष या एक औरत के स्थायी संबंध के रूप में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही हम ये कह सकते हैं कि परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, जरूरी संसाधनों को जुटाते हैं और एक साथ काम काज करते हैं तथा संतानोत्पत्ति करते हैं। और परिवार को उस समूह के रूप में देखा जा सकता है कि जहाँ एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क स्त्री
अपनी संतान के साथ समाज द्वारा मान्य जो विवाह रूपी जो स्थायी बंधन है उसमें जीवन को कहने का अर्थ है व्यतीत करते हैं। इस प्रकार एक परिवार जो होता है वो पति पत्नी के संबंधों को स्थायित्व प्रदान करता है। इसलिए परिवार का बहुत बड़ा महत्व है और परिवार के महत्व को हमें समझना होगा और उसको स्वीकार करना होगा। और हम समाज की जो बनाई हुई जो नियम कानून और मर्यादाएं हैं उनका भी प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि एक स्थायी और एक मजबूत और एक टिकाऊ परिवार का निर्माण हो सके। परिवार के निर्माण के लिए जरूरी है कि एक पुरुष और एक महिला का होना, लेकिन परिवार जो पुरुष और महिला के संयोग से ही परिवार का निर्माण होता है। उसके बाद उसमें जो संतानोपति है या उसके साथ जुड़ने वाले अन्य लोग हैं, ये सभी मिल करके एक न्यूक्लियर फैमिली से, कंजुगेटेड फैमिली से एक जॉइंट फैमिली की ओर जो संरचना है वो कहने का अर्थ है कि एक पुरुष और महिला के संतानों के द्वारा ही और उनके संतानों के द्वारा ही एक संयुक्त परिवार का निर्माण होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार का विशेष महत्व है, उस महत्व को हमें स्वीकार करना चाहिए, उसके महत्व को हमें समझना चाहिए। और ये मैं अंत में ये बताना चाहूँगा कि परिवार कम से कम दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक रूप से कहने का अर्थ है एक ऐसा संबंध है जो जन्म, विवाह और जो पुत्र या पुत्री प्राप्ति है वो सारे का सारे की प्राप्ति की एक प्रक्रिया जो है वो परिवार में ही रह करके पूर्ण हो सकती है। और वो परिवार ही एक महत्वपूर्ण क्या कहना चाहिए कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा संगठन या ऐसा मजबूती प्रदान करने वाला समाज का आधार स्तंभ है, जिससे कि एक स्थायी बंधन को स्थायित्व प्राप्त होता है। इसलिए हम परिवार के महत्व को स्वीकार करना प्रत्येक मानव के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। नमस्कार।